दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगी जिससे आपकी जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आप कभी निराश नहीं होंगे। चाहे आपका समय खराब चल रहा है या आप कोई भी काम करते हैं जो सफल नहीं होता, इस तरह के सभी परेशानियों से आपको मुक्त कर देगा यह वीडियो। तो मित्रों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। मित्रों, एक काम तुरंत कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी का दिन था और रास्ता बहुत ही लंबा था। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर तक चल चुके थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ वृक्ष की घनी छाया के नीचे आराम करने लगते हैं। बहुत देर चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख चुका था। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ भगवान, उस पूर्व दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ है। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले, तुम उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पीने को पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ पर सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर वह शिष्य बहुत ही खुश हो जाता है और तालाब के निकट जाकर वह जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वही कुछ दूर पर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ता है। यह देखकर वह मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब शिष्य फिर तालाब के पानी को ध्यान से देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोधित होकर महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बहुत निराश होकर महात्मा बुद्ध को सारी बातें बताता है। उस शिष्य की बात सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह हमें पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने उसी शिष्य को उस तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य उनसे बिना कुछ सवाल किए पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता है कि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर बुद्ध के पास चला जाता है। सभी लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। उनमें से एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि भगवान, यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके सब्र का फल है। यह फल आपको सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का है। जितनी देर तक हम लोगों ने सब्र किया, इतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब उस तालाब के पास पहुंचा, तब तक सभी दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सभी इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर
शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा तो उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन्हीं कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगी। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्सा तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें कि खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी होती हैं, जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यही काम नहीं कर पाते हैं, अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते हैं, जिस वजह से आगे चलकर उन्हें बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।